जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट के दौरान ऐसा ऐलान किया जिसने आम जनता को खासी राहत दी। इस बजट में जहां किसानों से लेकर मिडिल क्लास के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, तो वहीं दूसरी तरफ गाड़ियों के शौकीन लोगों को भी बड़ी खुशखबरी मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की घोषणा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कारों की कीमतों को कम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक कारें अब पहले के मुकाबले कम कीमत में खरीदी जा सकेंगी। इसके साथ ही ये भी कहा कि लिथियम आयन बैटरी पर लगने वाले टैक्स को भी कम किया जाएगा। ईवी सेक्टर को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, जिसकी झलक वित्त वर्ष 25-26 के यूनियन बजट में देखने को मिली। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का फोकस ईवी सेक्टर पर रहने वाला है। सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का प्लान करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत है। ऑटो सेक्टर की जो सुस्ती साल 2024 में देखने को मिली, अब वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगेगी। इस बार के बजट में सरकार ने ऑटो कंपनियों के साथ साथ आम जनता की जेब का भी ध्यान रखा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होने का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं। वहीं कंपनियों की ईवी सेल भी बढ़ सकती है। इसी के साथ ही इलेक्ट्रिक कारों को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले 35 एडिशनल चीजों से भी कस्टम ड्यूटी हटाने का ऐलान किया गया। इसी वजह से मोबाइल फोन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 28 चीजों पर से ड्यूटी फ्री हो जाएगी और गाड़ियों की कीमत कम हो जाएगी। बजट 2025 में भारत सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो कई जरूरी मटेरियल कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप और लैंड, इसके साथ ही जिंक और 12 दूसरे मिनरल पर लगने वाले बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटाने का ऐलान कर रहे हैं। इन सभी चीजों का इस्तेमाल बैटरी, सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट को बनाने में किया जाता है। इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी के हटने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ ही क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले मेक इन इंडिया योजना और भी मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग मिशन को मजबूत करने के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए दिए जाने वाले लोन की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये सहायता स्टार्टअप को 27 अलग अलग क्षेत्रों में दी जाएगी। इसका असर भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा। मोदी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस बार हमारा फोकस है इलेक्ट्रिक चीजों को बढ़ावा देना है। इसी के साथ ही सरकार ईवी कारों को भी बढ़ावा दे रही है। इसीलिए सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि अब से ईवी कारें सस्ती हो जाएंगी और इससे गाड़ियों के शौकीन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक लोग पेट्रोल, डीजल और दूसरी तरह की गाड़ियों पर फोकस करते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की कीमतें कम होने के बाद लोग ईवी गाड़ियों पर ज्यादा फोकस करेंगे।